नहीं, this is expected, right? Remember for last पिछले 3 सालों से 2022 के अक्टूबर से हमारा जो environment है वो full था पोलियो के वायरस से, वाइट पोलियो वायरस से। Was it being resolved? हाँ, it is reported. Everybody knows that कि हमारे environment में वाइट पोलियो वायरस आ रहा है। 2023 में भी आता है, 6 केसेज आए थे। ये एक्सपेक्टेड था कि 6 केसेज आएंगे, और अगर पूरे साल इन्वायरमेंट पॉजिटिव रहेंगे तो बड़ा एक्सपेक्टेड कि वल्नरेबल बच्चे बढ़ेंगे, और ये हुआ। वल्नरेबल बच्चे बढ़ते गए। अभी जो 39 केसेज आए हैं उसके अंदर 70% वो बच्चे जिनको रूटीन इम्यूनाइजेशन नहीं है, तो दे आर वल्नरेबल, इनके अंदर पोलियो की इम्यूनिटी नहीं है। तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि सीवेज हमारा कितना बेकार है, पानी जो हम पी रहे हैं वो सब सीवेज का पानी मिला हुआ है। ये एक्सपेक्टेड था कि इन बच्चों को होगा। ये तो बहुत टफ रिपोर्ट में भी तो एक्सपेक्टेशन थी कि 7 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि 26 डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के वाइट पोलियो वायरस से भरे पड़े। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नहीं होंगे और हम माथे बंद करके बैठे रहेंगे तो ये कोताही है। ये तो होना था। फर्स्ट एक तो गवर्नेंस है, राइट? What do you mean by governance? Governance means the people who run, the people ownership, right? Like political The government बहुत सारे प्रेस्टीज अच्छी बातें कर रही है। Of course, अच्छी बातें हैं, लेकिन जो आउटकम है दैट नॉट अच्छा, राइट? सो अगर आप देखें 39 केसेस दिस ईयर क्लियरली टेल्स अस दैट द स्टोरी इज इनकरेक्ट। एक चीज़ ना, वो ये सबसे बड़ा स्टेज जो होता है ना किसी भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर, वो EPI का होता है, एक्सटर्नल प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन का, राइट? इस वक्त हमारी जो EPI है वो हर प्रोविंस की जो वैक्सीन कवरेज है वो डिफरेंट है। पंजाब अच्छा है, KP के उसके बाद है, सिंध सबसे नीचे है, और सबसे आखिर में बलूचिस्तान है। अगर उसकी वजह मल्टी फैक्टोरियल है, वैक्सीनेटर्स का होना, वैक्सीन का होना, वैक्सीन सेंटर से इफेक्टिव होना, लोगों का वैक्सीन सेंटर पे एतबार होना, उनका वैक्सीन सेंटर पे जाना, वैक्सीनेशन कराना। जो वैक्सीनेटर डिप्यूट हुआ है कम्युनिटी के लिए, उस वैक्सीनेटर कम्युनिटी में जाते वैक्सीनेट करा। आप जो बात कर रही हैं ना, रिफ्यूज़ल पार्ट या एक्सेप्टेबिलिटी, वो तो सबसे आखिर में आती है। वो उस वक्त आती है जब लोग किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, और टेस्ट होने के बाद आइडेंटिफाई होता है। लोगों का जो कंसर्न है इस वक्त वो ये है कि हर बंदा तलवार से वाकई पोलियो की वैक्सीन पिला रहा है, हर साल 6 से 7 दफ़ा पिला रहा है, क्योंकि पोलियो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये है ना, एंड द रीज़न बिहाइंड इट, यू आर नॉट वैक्सीनेटिंग दोज हु रियली नीड अ वैक्सीन। You are not approaching those individuals who are, and 39 cases में से 70% वो केस हैं जिनको पोलियो की एक डोज देंगे। This is a failure. This is a failure of, I would say, failure of at multiple level, I would say. अब मगो पीर के अंदर एक केस जून या जुलाई है, और 2 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते के बाद मंगो पीर से ही उसी 3 गलियाँ छोड़ के दूसरा केस आ गया। अब मौके की कंपेयर होनी चाहिए थी, इस पूरे इलाके के बच्चों को आइडेंटिफाई करके सबको वैक्सीन करानी चाहिए थी। अगर ये बच्चा फैमिली आ गई है तो इसको दूसरी जगह से ही वहाँ से वैक्सीन मिलनी चाहिए थी। सो ये तो कराची है, इट्स नॉट रूरल एरिया जहाँ पे आप बहुत दूर रह रहे हो ना। हर गली, हर कोना, हर मोहल्ला आपके अप्रोच के अंदर है। कोई मतलब यहाँ पे एक्सेस का कोई इशू नहीं है। हाँ, कोई बाजोड़ में तो कह रहे हैं, कोई ऐसी जगह पे कह रहे हैं जहाँ पे एक्सेस का इशू हो। हम पिछली बलूचिस्तान की किसी ऐसी जगह पे दे रहे हैं जहाँ पे एक्सेस का इशू, तो कराची की बात कर रहे हैं। स्टेट में भारत इज कम्प्लीटली एक्सेसिबल। कोई एक इंडिविजुअल भी ये नहीं कह सकता कि सिर्फ एक्सेसिबल ना हो। यहाँ से 12 केसेस आ रहा है। तो अगर आप पाकिस्तान का एनवायरमेंटल सर्वेलेंस देखें तो पाकिस्तान में हर जगह पे वाइट पोलियो वायरस, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे नहीं हो। इसका मतलब क्या है, जब सीवेज में हर जगह मौजूद है तो बच्चे हैं ना जो कि एक्सक्रीट कर रहे हैं वाइट पोलियो वायरस। ये ऊपर से नहीं हो रहा, बारिश से नहीं आता, ठीक है, ये समंदर के पानी से नहीं आता, ये दरिया के पानी से नहीं आता, ये बच्चों के सीवेज से निकल रहा है। ये बच्चे पॉटी कर रहे हैं जिनको वाइट पोलियो वायरस है, तो ये निकल रहा है, जब तो सीवेज में आ रहा है। अब पॉटी में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, क्यों उन बच्चों को अफेक्ट नहीं किया था? वो अफेक्ट अभी नहीं किया, बाद में कर देंगे, उन बच्चों को अफेक्ट कर देगा वाइट पोलियो वायरस। अगर उनके बॉडी के अंदर मौजूद है तो मतलब यही है कि वो वैक्सीनेटेड है। इट्स ए फॉर मी इट्स ए शेम। These numbers, 12 polio cases, it's a shame on me if I be at the list, right? The first thing I will do is just I stop doing everything in my health thing. I identify all the illness and I immediately go for regular multiple vaccine campaigns for the individual who are not vaccinated. And not only vaccine, मैं बात कर, मैं पोलियो की वैक्सीन की बात नहीं कर रहा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
I'm talking about EPI vaccine. I would go for EPI mass immunization campaign to my class. Each and every child should receive all kind of routine immunization vaccines 5 साल तक की. That's the first thing here is that. Second, ये आता जहाँ से है ना, मैं उस पर काबू पाता, वो आता है पानी से. This is my responsibility to provide clean, hygienic water to all the people of this province. तो अगर मैं साफ पानी नहीं दूंगा, नहीं, तो आई थिंक ये 2 बड़े मेजर स्टेप्स. नहीं, ये मसले का हल नहीं है, राइट. गिरफ्तारी मसले का हल नहीं है, उनको कायद करने का मसला है. उनसे बात करने की जरूरत है. कोई भी शख्स के जो एतराज़ात होते हैं ना, जो एंगरनेस होती है, जो एंजाइटी होती है, यू हैव टू लेट देम स्पीक अबाउट इट, राइट. किसी कोई भी शख्स होगा, वो कहेगा मेरे अंदर मैं ये वजह से नहीं ला रहा, वो वजह तो हमें पता होनी चाहिए ना, राइट. और यार वजह मैं था कि एक 2 दिन इमरान गया था, उसमें ये वायरस जो है ना, आज से 4 साल पहले तक, 3 साल पहले तक हम ये कहते थे कि ये अफगानिस्तान से आ रहा है, ये हमारा इम्पोर्ट होके आ रहा है. और जो हमें जेनेटिक लिंक भी किया था, तो हमें पता लगता था कि ये अफगानिस्तान का वायरस है या कश्मीर का वायरस है. तो ये जो जितने 39 केसेज हैं, ये सारे के सारे तो बलूचिस्तान, कश्मीर, कोयटा से लिंक कर रहे हैं. तो दे आर लोकल वायरसेस. तो इसका मतलब है इस स्प्रेड विद इन द कंट्री. वो तो अफगानिस्तान आपको कह रहा है कि यार आप अपना वायरस हमें दे रहे हैं. कैन यू इमेजिन दैट? मतलब पहले आप अफगानिस्तान को कहते कि आप हमारा वायरस, अफगानिस्तान को कहते कि यार आपका वायरस हमारे पास आ रहा है, तो आप not only हम तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं.